कक्षा 9 की कक्षा में आप सबका स्वागत है। 9 की कक्षा में हम लोग विज्ञान के प्रथम भाग में भौतिक विज्ञान में गति के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। गति के चैप्टर में वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ का अध्ययन करने के उपरांत अब आती है बात गति के समीकरण। यह हम जान लें, गति के समीकरण हमारे मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों गति के समीकरण से हम विभिन्न प्रकार के अन्य इसमें बदलाव करके ढेर सारे समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये हमें जानना है कि यह गति के समीकरण में प्रथम समीकरण जो हमारा है ये प्राप्त कैसे हुआ। गति के प्रथम समीकरण का निगमन ये प्राप्त कैसे हो रहा है ये हमें देखना है। इसी के पास इसके प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, एक सामान्य विधि, दूसरा ग्राफीय विधि। हम पहले आपको सबसे आसान सामान्य विधि का अध्ययन कराने जा रहे हैं। गति के प्रथम समीकरण का निगमन मानते हैं। इसके लिए हम लोग माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u, त्वरण बराबर a तक गति का समय बराबर t, और अंतिम वेग बराबर v हो तो गति कोई गतिमान वस्तु जो है उसका प्रारंभिक वेग u है। t समय में वेग में परिवर्तन a के उपरांत अंतिम वेग भी प्राप्त हो जाता है। तो इससे गति के प्रथम समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम लोग लिखते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। अब त्वरण को अगर हम a अक्षर से प्रदर्शित करें, वेग में परिवर्तन है माने अंतिम वेग, या इसको आप फिर से त्वरण ही लिखिए। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन के लिए हम लोग जाएंगे अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल या समय। इस प्रकार से त्वरण को a अक्षर से दिखाएं, अंतिम वेग को v से दिखाएं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाएं, समय को t से दिखाएं, और तिर्यक गुणा कर लेंगे। at बराबर हो जाएगा v माइनस u। अब आप इसे पक्षांतर कर लीजिए, u को इधर ला दीजिए तो आपको हो जाएगा u प्लस at बराबर v, या फिर हम लोग लिख देंगे v बराबर u प्लस at। ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो जाएगा। गति के प्रथम समीकरण का निगमन करने के लिए साधारण विधि से आप मात्र इतना ही कर देंगे तो गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसी गति के समीकरण को ग्राफी विधि से अगर हल करना हम चाहते हैं तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए भी ध्यान से देखिए गति के समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे प्राप्त किया जाएगा। आइए देखते हैं गति के समीकरण का ग्राफी विधि।
ग्राफी विधि से इसको प्राप्त करने के लिए, ग्राफी विधि से इसको प्राप्त करने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई वेग समय ग्राफ बना लें और इधर बंद कर। प्यारे बच्चों, अब ग्राफी विधि से अगर इसको हल करना है, यह विधि अगर ग्राफी विधि से लगाना है तो देखिए यहाँ, ये तो साधारण विधि थी, आप तुरंत निकाल लिए थे। ग्राफी विधि में आप कोई गतिमान वस्तु है जो उसका मूल बिंदु O है, O से चलना, O से ये अपने प्रारंभिक वेग को A से प्राप्त कर रही है, बढ़ रही है आगे की ओर। इधर को इस ग्राफ पर आप x अक्ष पर समय दिखा लो, इस पर देख लो। आप देखो यहाँ BC देखिए ध्यान से, BC इसका अंतिम वेग है, यहाँ से वस्तु चली थी और यहाँ पहुँच गई है, अंतिम वेग, वो वेग बढ़ता हुआ गया है, अंतिम वेग है BC, BC बराबर V। और पहले की उसका प्रारंभिक के वेग कितना था, OA था, OA उसका प्रारंभिक वेग था। अब यह मान अपने इस ग्राफ की सहायता से अगर हम देखें तो BC का मान इस BD और DC के मान के बराबर होगा। अब आइए BD का मान कितना होगा यह प्राप्त करने के लिए हम यहाँ देखें कि इस BC को हम BD और इस DC जो लिखा हुआ है, इस DC को हम OA के बराबर लिख सकते हैं। तो इस DC की जगह पर OA लिख दिया हमने। फिर आप BD पक्षांतर कर लीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो BD बराबर हो गया BC माइनस OA। अब BC की जगह पर आप V रख देंगे, उसका अंतिम वेग, और U रख दीजिए उसका प्रारंभिक वेग। तो आप एक समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ चले आइए। त्वरण की परिभाषा बताई गई है कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ तक तो अंतिम वेग था, यहाँ तक प्रारंभिक वेग था, तो वेग में वृद्धि कितनी हुई, BD की वृद्धि हुई, वेग में परिवर्तन हुआ BD, तो वेग में परिवर्तन हुआ BD, समय कितना लगा, AD का समय लगा, तो वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया। अब वेग में परिवर्तन बटा समय के लिए BD को आप वेग में परिवर्तन रहने दीजिए, इस AD को इस ग्राफ के आधार पर OC मान लीजिए, OC। अब आइए OC को हम क्या देखेंगे, ये समय T लग रहा है, OC को हम ग्राफ में T से दिखा दें और इस त्वरण को यहाँ A से दिखा दें, यहाँ तो वेग परिवर्तन ही है। अब आइए वेग परिवर्तन BD का मान कितना हुआ भाई, तिर्यक गुणा कर लीजिए, AT प्राप्त हो गया। इस BD के मान को समीकरण नंबर 1 में ले आके रख दीजिए। आप जब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपको AT बराबर हो जाएगा V माइनस U या V बराबर U प्लस AT। जो हम साधारण विधि से प्राप्त किए थे वही इस विधि से भी प्राप्त कर लिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे गति का द्वितीय समीकरण का निगमन। चल।